नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। शराबी बाप के रोजाना पीकर गाली गलौज और बदतमीजी से त्रस्त बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र के झूरानवा गाँव में 60 साल के सत्तू देवदास की मौत की यही हकीकत सामने आई है। कुरुद पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 2 दिन पहले धमतरी के कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत झूरानवा गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गए थे। ग्रामीणों ने जब शव पर चोट के निशान देखे तो व्यक्ति की मौत संदेहास्पद थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को उठा लाया और पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें उसकी मौत का कारण हत्या पाया गया। पुलिस ने बताया कि 30 साल की अविवाहित पार्वती देवदास अपने पिता सत्तू देवदास के साथ रहती थी। सत्तू शराब पीने का आदी था। रोजाना वो शराब पीकर आता और अपनी बेटी के साथ गाली गलौज करता, कभी बांह खींचकर गिरा देता। अपने पिता की इस हरकतों से पार्वती त्रस्त हो चुकी थी। तब उसने अपने प्रेमी बोदा छापर निवासी रोशन यादव के साथ मिलकर अपने बाप को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की योजना बनाई और 13 जून की रात रोशन को अपने गाँव बुलवा लिया। फिर दोनों ने शराब पी। जैसे ही रात में सत्तू शराब पीकर आया और हमेशा की तरह हुज्जतबाजी करने लगा, वैसे ही पहले से तैयार रोशन और पार्वती ने सत्तू की पिटाई शुरू कर दी और गला दबाकर मार डाला। इसके बाद 14 जून की सुबह चुपचाप सत्तू के अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, लेकिन मृतक सत्तू के छोटे भाई ने पुलिस को सूचना देकर मौत पर संदेह जताया। कुरुद पुलिस फौरन शमशान पहुंची तो देखा कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। शंका बढ़ने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें गला दबाने से मौत का कारण सामने आया। इसके बाद मामले की बारीकी से जांच और पूछताछ में सारा खुलासा हो गया। पुलिस ने पार्वती और रोशन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इनको ग्राम झूरानवा गांव में एक व्यक्ति सत्तूराम देवदास इनका निधन हुआ और निधन के बाद जब गांव वाले इनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने बॉडी में काफ़ी सारे ज़ाहिरा चोट और खून के निशान देखकर थाना आकर रिपोर्ट किया। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने के द्वारा पंचनामा किया गया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद यह तथ्य सामने आया कि यह पूर्णतः एक हत्या का मामला है और इसमें गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि मीनवाइल एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सारे भौतिक साक्ष्य इसमें संकलित किए गए। इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने पर यह तथ्य सामने आया कि उसकी जो बेटी है पार्वती देवदास और उसका जिसके साथ प्रेम संबंध है रोशन यादव, इन दोनों लोगों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत इनके मृतक को मारने की साजिश रची और उस दिन 14 तारीख के पहले रात को घर में घुसकर जो रोशन यादव है उन्होंने उसके गला दबाकर हत्या कर दी और उनकी मृतक की जो बेटी है पार्वती देवदास, इसने वहाँ के पूरे जो साक्ष्य थे उसको भी मिटा दिए। इसमें जो घटना का कारण है ये समझ में आया कि इस जो मृतक की बेटी है पार्वती, उसका रोशन यादव के साथ अवैध संबंध था और इसको लेकर मृतक को हमेशा उसको लेकर वो उसको डांटता था और बार बार इसी बात को वो बोलता था, जिसको लेकर के जो आरोपियां हैं वो क्षुब्ध रहती थी और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र किया। इससे काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन इसने शुरू में बिल्कुल डिनाई किया और बताया कि मेरे पिता ने मुझे सोने के लिए सामने पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। तस्दीक की गई और वास्तव में 10 बजे के आसपास पीड़िता जो आरोपियां है वो पड़ोसी के घर सोने भी चली गई थी। लेकिन जब एफएसएल की टीम की मदद ली गई तो कुछ हम ऐसे भौतिक साक्ष्य मिले। साथ ही जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड से हमको काफ़ी सारे लीड्स मिले, जिसके आधार पर हमने आरोपी को पतासाजी किया और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पे आरोपी ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और उसके एक्सेप्ट करने के बाद जब हमने आरोपिया से पूछताछ किया तो फिर उसने भी एक्सेप्ट किया कि वह सोने जाने के पहले ही उन दोनों ने इस पूरे कांड को अंजाम दे चुके थे और उसके बाद उसको हाइड करने के लिए वो वहाँ जा कर के सो गई और अर्ली मॉर्निंग उसने जिसके घर सोई थी उसको जानबूझकर उठा के अपने साथ लेके आई
कि मेरे घर में कोई हलचल नहीं हो रही है तो साथ में चल के देखते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे साक्ष्य ऐसे मिलते गए और फाइनली दोनों ने एक्सेप्ट भी किया कि हमने इसको घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी है और जो कपड़ा जिससे कि गला दबा करके मारा गया था वो हमने जब्त किए हैं। इस पूरे प्रकरण में थाना कुरुद में 302, 120 भी 34 और 201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।